बच्चों, आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि पहले वाक्य में लिखा है, आसमान का रंग नीला है। यहाँ आसमान संज्ञा शब्द है और उसका रंग नीला है। नीला यहाँ पे उसकी विशेषता है, तो नीला शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। इमली खट्टी होती है। इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है। तो इमली की विशेषता क्या है कि वह खट्टी होती है, तो खट्टी शब्द यहाँ पे विशेषण। राघव एक बुद्धिमान छात्र है। राघव यहाँ पे संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वह एक बुद्धिमान छात्र है, तो बुद्धिमान शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। शीतल के बाल लंबे हैं। शीतल यहाँ पे संज्ञा शब्द है और उसके बाल कैसे हैं? उसके बाल लंबे हैं, तो लंबे शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। सुशील बहुत मोटा है। सुशील यहाँ पे संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वह बहुत मोटा है, तो मोटा शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? दो पक्षी बैठे हैं, तो दो शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। कौवा काला होता है। कौवा कैसा होता है? काला होता है, तो काला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि काला शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। मुझे लाल फूल पसंद है। मुझे यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और मुझे कैसे फूल पसंद है? लाल फूल पसंद है, यानी कि लाल शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। तो आइए अब इससे संबंधित एक अभ्यास कार्य कर लेते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों से हमें सही शब्द चुनना है और रिक्त स्थानों में भरना है। पहला वाक्य है, अंगूर होते हैं। अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं या तीखे होते हैं? तो अंगूर खट्टे होते हैं, यानी सही शब्द है खट्टे। कोयल होती है। कोयल कैसी होती है? सफेद होती है या काली होती है? तो हम सबको मालूम है कोयल काली होती है, तो सही शब्द है काली। फ्रिज का पानी होता है। फ्रिज का पानी कैसा होता है? ठंडा होता है या गर्म होता है? तो हम सबको मालूम है फ्रिज का पानी ठंडा होता है, तो सही शब्द है ठंडा। पत्ते होते हैं। पत्ते कैसे होते हैं? नीले होते हैं या हरे होते हैं? तो हम सबको मालूम है कि पत्ते हरे होते हैं, तो सही शब्द यहाँ पे हरे है। पर्वत होता है। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा होता है या नीचा होता है? तो पर्वत ऊंचा होता है, सही शब्द यहाँ पे ऊंचा है। नदी होती है। नदी कैसी होती है? अपवित्र होती है या पवित्र होती है? तो हम सबको मालूम है नदी पवित्र होती है, तो सही शब्द है पवित्र। तो इस तरह से हम अभ्यास कार्य करेंगे और विशेषण को पहचानेंगे।